नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको 29 रमज़ान का वज़ीफ़ा बताऊंगी, जो कि जैसा कि रमज़ान की मिसाल इस तरह है कि जो लोग रोज़े रखते हैं तो उनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह के मज़दूर अपनी मज़दूरी करता है, और अगर सही तरीके से मज़दूर अपनी मज़दूरी करता है तो अल्लाह ताला इसको क्या इनाम देते हैं और इसके बदले इसको क्या सवाब मिलता है। तो जो चांद रात होती है इसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला इस रात पूरी रात जो है इंसान के अमाल का जायज़ा लेते हैं कि इस रमज़ान इसने क्या क्या इबादत की, इसने अपने हाथ से, अपनी ज़बान से, अपने पाँव से इसने कौन कौन सी इबादत की। अल्लाह ताला इस रात इंसान की तमाम इबादतों का जायज़ा लेते हैं जो कि इसने रमज़ान में की होती है, और इसी रात जो है शैतानों की भी एक बड़ी तादाद जो है इस रात को जो है जमा हो जाती है, ताकि वो जो इंसान ने रमज़ान पूरा इबादत की होती है वो इसकी इबादतों को ज़ाया करें और जो है तमाम बातें इसकी ज़ाया हो जाएं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम जो है इस रात अपनी रात पूरी रात जो है इसको जो है, अगर हमें बातें नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हम जो है अपने वक्त पर नमाज़ पढ़कर सो जाएं और अपने किसी बड़े गुनाह के होने से जो है बच जाएं। आजकल ख़वातीन जैसे कि 29 रमज़ान होता है तो और ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी बाज़ारों को उठ कर चले जाते हैं और बाज़ारों में पूरी रात गुजार देते हैं। तो पूरा रमज़ान आप रोज़ा रखने के बाद आप जो है ये रात अपने घरों में गुजारा करें। आपको पता है कि बाज़ार को शैतान का घर कहा गया है, तो इस वजह से आप बाज़ारों से जाने से गुरेज़ किया करें। और आज मैं आपको एक ऐसा वज़ीफ़ा बताऊंगी जिससे आप जो है अगर आप पढ़ेंगे, उस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे उस रात, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे बरकत के दरवाज़े खोलेंगे कि आप इंशाल्लाह पूरा साल जो है इसकी बरकतों से, इसकी नेमतों से फ़ायदे उठाएंगे। तो आपने जो है सिंपल इस रात आपने 2 नवाफ़िल अदा कर देने हैं। 2 नवाफ़िल अदा करने होंगे आपने इस तरीके से जिस तरह मैं बताती हूँ। तो आपने जो भी इस रात आपने इस तरीके से ये दोनों नवाफ़िल अदा करने हैं कि या अल्लाह मैंने रोज़े जो रखे और इसमें जो मेरे से जाने अनजाने में ख़ताएँ हुई, या मुझसे किसी की ग़ीबत होगी, या अल्लाह अगर मुझसे किसी की हक़ तलफ़ी हो गई है तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। ये आपने अपने तमाम पिछले गुनाहों के लिए 2 नवाफ़िल अदा करने हैं। इसको सलात तौबा के नाम से आपने 2 नवाफ़िल सलात तौबा के तरह अदा करने हैं। आपने इस तरह नीयत करनी है कि या अल्लाह मैं 2 रकात नमाज सलात तौबा अदा करता हूँ। तो इसमें आपने सलात तौबा अदा करने के बाद आपने अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से, जो आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में किए, जो आपने इस रमज़ान किए, उससे पिछले जितने भी रमज़ान गुज़रे हैं, या आपने आपकी अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के अलावा भी जितने गुनाह हुए हैं, आपने जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मेरे बंदे, आज का दिन है तू मांग, यानी कि जिस तरह के मज़दूर को उसकी उजरत दी जाती है, इसी तरह हमारी मिसाल भी ऐसी होती है कि जो हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला इस चीज़ से इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ए मेरे बंदे मांग तू मुझसे जो जो भी तू मांगता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की जो है माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआ करें। और इसी के साथ मैं आपको एक तस्बीह बताती हूँ, वो भी आपने पढ़नी है। आपने एक तस्बीह या करीमो या तव्वाबो की पढ़नी है। तो ये इतना मतलब इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला को ये कलाम पसंद है कि अल्लाह ताला कहते हैं, अर्श से आवाज़ आती है कि ए मेरे बंदे तू मांग मुझसे, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। तो अल्लाह ताला को आपकी ये दुआ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब आप अल्लाह ताला को या करीम हो या तव्वाब के नाम से पुकारते हैं तो आपने ये बात बिल्कुल ध्यान और तवज्जो से जो है इस दुआ को पढ़ना है। और ये बाज़ औक़ात मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों के ध्यान और तवज्जो नहीं होती वज़ीफ़ों में। आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि हम अपनी बातों पे ख़ास तवज्जो किया करें। इसको बिल्कुल ख़ुलूस नीयत और बिल्कुल हमारे ऐसा हो कि हमारा रोआ रोआ हमारे जिस्म का जो है खड़ा हो जाए। हम अपने अल्लाह के हुज़ूर जब सजदा रेज़ हों तो ऐसे गिड़गिड़ा के अपने रब से माफ़ियाँ मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। आपने इस दोनों नवाफ़िल को ज़रूर अता करना है और इन तस्बीहात को भी आपने पढ़ना है और अपने गुनाहों की पिछली जितनी भी ज़िंदगी गुज़री है उसकी माफ़ी मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेंगे।
اور جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہی مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آگے شیئر کیا کریں تاکہ مزید اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو جایا کرے۔ تو اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔